नेक्स्ट हम देखेंगे सैप वैल्यू। सैप वैल्यू क्या होती है? सैप का मतलब होता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। मतलब जब हम सोप का निर्माण कर रहे हैं, जब हम सोप बना रहे हैं, उस समय हमें कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, मतलब कितना लाई चाहिए हमें जो फैट है उसे सोप बनाने में, उसे चेंज करने में, उसका जो ग्लिसराइड है उसे चेंज करने में कितना चाहिए, वही कहलाता है सैप वैल्यू। तो आप इसे आसानी से जान सकते हैं कि क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है सैप वैल्यू का, क्या है सैप वैल्यू, व्हाट इज द सैप वैल्यू, और आंसर में मतलब ऑप्शंस में जो होते हैं द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द फैट। ठीक है, यही होता है सैप वैल्यू। अगला देखते हैं सोप काम कैसे करता है, साबुन काम कैसे करता है। तो देखो, दोनों ही साबुन, जो हार्ड सोप हो या फिर सॉफ्ट सोप हो, दोनों का काम करने का तरीका एक ही होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। देखो यह क्या है, मैं थोड़ा सा पीछे चलूँगी। यहाँ पर देखो, यह क्या होता है सोप में। यहाँ पर देखो एक चीज़, थोड़ा सा और पीछे, ये देखो, यहाँ पर फैटी एसिड है, स्टेरिक एसिड है। ठीक है, स्टेरिक एसिड की खास बात क्या है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक पार्ट ये है, ए वाला पार्ट, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, C17H35COO, ठीक है। और यहाँ पर होता है Na, सोडियम का आयन होता है। सोडियम आयन कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। लास्ट में जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा? निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो सोडियम से जुड़ेगा। तो ये काम कैसे करता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है, मतलब कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये जो पार्ट होते हैं ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ? जो वाटर से दूर जाए, ठीक है, जो वाटर से या पानी से दूर जाता है और फैट से जुड़ जाता है। किससे जुड़ता है? जो वाटर से दूर जाएगा लेकिन फैट से जुड़ जाएगा, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। और यहाँ पर ये जो पार्ट होता है COO-, ये क्या है? निगेटिव चार्ज पोलर आयन है। ये क्या है? पोलर आयन है। यहाँ पर ये नॉन पोलर है, हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? ये नॉन पोलर है यहाँ पे, और यहाँ पर ये क्या है? पोलर है। तो यह कुछ इस तरीके से होता है जैसे यहाँ पर ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है, ठीक है। COO- इसका हेड है जो एसिड वाला पार्ट है, और यहाँ का जो पीछे का पार्ट है वह कौन सा? इसका टेल है। तो सभी टेल जो होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं साबुन के, जितने भी मॉलिक्यूल्स पानी में हैं, जैसे ही पानी से मिले तो वे जो हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट होते हैं वे डर के मारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, डर के मारे इकट्ठे हो जाते हैं। और बाहर में क्या होता है कि ये जो एसिड वाले जो पार्ट हैं वे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो हेड है, ये हेड सब के सब बाहर आ गए। और टेल, जब कोई डरता है तो क्या होता है? अपने जैसे लोगों के साथ इकट्ठा हो जाता है। तो जितने भी ये टेल होते हैं वे टेल सब के सब क्या आएंगे? एक पास इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। और इकट्ठा होने के बाद ये क्या होते हैं? फैट लवर होते हैं, मतलब जहाँ भी फैट देखा वहाँ जाके जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर जब कोई फैट मिला इनको, और फैट कहाँ से मिलता है? फैट क्या होता है? जो भी डर्ट पार्टिकल होते हैं, मतलब धूल मिट्टी कपड़े में जो भी जमी हो, या हमारी त्वचा पर जो भी धूल मिट्टी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, वे क्या होती हैं? वे फैट होती हैं। अब हमारे शरीर से अगर समझो तो पसीना निकलता है ना, उस पसीने में क्या होता है? कुछ ऑयल भी होते हैं, ठीक है। हमारी स्किन क्या होती है? कुछ ऑयल भी निकालती है, कुछ स्वेट स्वीट होता है, मतलब स्वेट होता है वो भी निकालती है। तो इसमें क्या होता है? ये दोनों ही चीज़ें आपस में मिल जाती हैं और उसमें फैट होता है। तो उस समय यह क्या करता है? जाके जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं उससे जाके जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर ये कहाँ से जुड़ा? ये हमेशा बाहर वाला पार्ट, यानी कि जो हेड है वो किससे जुड़ेगा? हाइड्रोजन से जुड़ेगा। वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होगा उससे जुड़ेगा ना, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, तो कभी पॉजिटिव चार्ज से जुड़ेगा, तो यह हाइड्रोजन आयन से जुड़ जाएगा। और जो अंदर वाला पार्ट है वह क्या करेगा? जो फैट है उस फैट से जाके जुड़ जाता है, ठीक है।
ये फैट से जुड़ जाता है, और जैसे ही यह फैट से जुड़ता है उसको अलग कर देता है। अब मान लो ये गोल सा बना हुआ है, अब ये आके पूरा फैट से जुड़ा और इसको खींच के उसने बाहर निकाल दिया। रिन का ऐड देखते हो ना कि कैसे चीज़ें खींच के वो बाहर निकाला होता है, बस वैसा ही। तो ये यहाँ से उसको खींच के बाहर निकालता है, और चूंकि अब भारी हो जाता है तो भारी होने की वजह से यह पानी में नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो देखते हो कि जब भी आप कपड़े धुलते हो, मतलब अगर कपड़े धुलते हो तो क्या होता है, कपड़े ऊपर हो जाते हैं, और जब पानी उसमें से गंदा पानी बाल्टी से बाहर फेंकते हो, या फिर जब पानी गिर जाता है वॉशिंग मशीन से, तो नीचे क्या होता है, एक परत सी जमी होती है मिट्टी की या गंदगी जो भी होती है उसकी, ठीक। तो वह ऐसे ही बनता है, यही काम करता है मतलब सोप, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह। इमल्सीफाइंग एजेंट जैसे कि दूध, जानते हो ना, दूध में क्या होता है, फैट होता है और वाटर होता है। तो फैट और वाटर दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हैं, और जब दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में नहीं घुल सकते और फिर भी एक साथ रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं, इमल्सन कहते हैं ना। और इस इमल्सन को बनाने का काम करता है इमल्सीफायर। तो जैसे मिल्क में कैसीन होता है वह इमल्सीफायर का काम करता है, ठीक ऐसे ही जो सोप होता है, यह इसमें जो यह सोप होता है स्टेरिक एसिड, यह क्या करता है, वर्क करता है एज ए इमल्सीफायर। आगे समझ में ना, आगे बढ़े फिर, अब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। लेकिन अब क्या बात होती है ना, कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं सोप की। जैसे कि अगर आपके कपड़ों पे एसिड गिर गया, ठीक है, तो एसिड अगर गिरा है वहाँ पर ये सोप काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कठोर जल है, ठीक है, हार्ड वाटर, उसके साथ भी यह काम नहीं करता है। एक चीज़ आपने देखी होगी, जब नल से पानी भरते हो, हैंडपम्प से पानी भरते हो, तो कुछ दिनों बाद वहाँ देखते हो कि पानी पर एक रिंग बन जाती है। या फिर अगर आप किसी टब वगैरह में कपड़े धुलते हो, या फिर वॉशिंग मशीन में आपके हार्ड वाटर रहता है, नहीं वहाँ पे तो आप डिटर्जेंट यूज करते हो तो वहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप सोप से कपड़े धुलते हो और उसे आप कहाँ डालते हो, बकेट में, तो कुछ दिनों बाद देखोगे कि वहाँ पर एक रिंग बन जाती है। जहाँ तक पानी आप भर, या फिर चाहे ऐसे ही आपने पानी भर के किसी बर्तन में कुछ दिनों के लिए रख दिया हो, तो कुछ दिनों बाद अगर आप देखो तो अंदर एक चिकनाहट हो जाती है पानी में, और ऊपर एक रिंग बन जाती है व्हाइट कलर की, जैसे पपड़ी पड़ी होती है ना, प्रेसिपिटेशन जैसी वो बनी होती है। तो वो क्या होती है ना, उसको मतलब वो इसकम होता है, क्या होता है, वो सोप इसकम होता है वह। और वह बनता किसकी वजह से है, इसी सोप की वजह से, क्योंकि यह एसिड के साथ या फिर हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। और रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, देखो यहाँ पर ये CH3 CH2 16, हाँ यहाँ पर देखो CO2 और Na+, यह है इक्वेशन किसका, सोप का, ठीक है। तो जब ये HCl के साथ क्रिया करता है, मतलब अगर किसी हार्ड एसिड, ठीक है, प्रबल एसिड के साथ जब ये क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, यहाँ पर देखो इसने जल के साथ रिएक्ट कर लिया। किसके साथ कर लिया, जल का जो नहीं सॉरी जो HCl का H+ है उसके साथ इसने रिएक्ट कर लिया, ठीक है। और जो Na बचा है ये किसके साथ करेगा, क्लोराइड के साथ, तो NaCl बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ये साल्ट बन गया तो फिर अब साल्ट को ही तो दूर करना था, अब वही साल्ट फिर यहाँ पर बन गया। तो जब ये दोबारा साल्ट बन जाएगा तो यह साफ़ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सोप क्या हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है एसिडिक वाटर में। तो कभी भी एसिडिक वाटर में सोप यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता, और इसीलिए कपड़े साफ़ नहीं होते। अगर कपड़े आप ऐसा कोई पानी है जिसमें एसिड है या फिर हार्ड वाटर है तो वहाँ पे भी कपड़े साफ़ नहीं होते हैं, जबकि कपड़ों पर एक पीलापन सा आ जाता है। और कुछ दिनों तक अगर हमेशा ऐसा रहे तो कपड़ा पूरी तरह से, अगर अगर वाइट कलर का क्लॉथ है तो कुछ दिनों में वो येलो कलर में चेंज हो जाता है, मतलब हल्का येलोइश हो जाता है, फिर वो उसकी चमक ख़त्म हो जाती है। किसी भी कपड़े की चमक, अगर आप उसे हार्ड वाटर में आप वॉश कर रहे हैं और सोप से वॉश कर रहे हैं तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। ठीक ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो आयन होते हैं उसी की वजह से तो वाटर हार्ड होता है ना। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। हार्ड वाटर, जल की कठोरता, जो जल टॉपिक में हमने पढ़ा था उसमें जल की कठोरता में मैंने आपको बताया था, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ भी आए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये उसके साथ मैग्नीशियम आयन के साथ क्रिया कर लेता है, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाता है।
और सोडियम आयन अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बना लेता है, बाथ टब रिंग बना लेता है। जो इनसॉल्युबल साल्ट होता है वह क्या होता है, उसके साथ बाथ टब रिंग बना लेता है, ठीक है। और इसके साथ ही एक लेयर बन जाती है, और इस लेयर की वजह से जो टेक्सटाइल्स होते हैं वे ख़राब हो जाते हैं, मतलब जो कपड़े आपके हैं ना वे ख़राब हो जाते हैं उस कपड़े में धोने से। तो इसलिए कभी भी हार्ड वाटर से के साथ कभी भी आप सोप का यूज़ न करें। और इसीलिए जब हार्ड वाटर तो आप पहचान नहीं सकते तुरंत में, आप डेली जो पानी आ रहा है, अगर घर पे आ रहा है नल का पानी है हैंडपम्प का, तो वह हार्ड वाटर ही हो जाता है कुछ दिनों बाद। मतलब अक्सर पानी बहुत सॉफ्ट वाटर नहीं मिल रहा है, अब प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब इसके लिए ही बनाया गया डिटर्जेंट, ठीक। तो डिटर्जेंट आया तो एक क्रांति सी आ गई कपड़ों में चमक सी आने के लिए, ठीक है। तो अब क्या खास होता है डिटर्जेंट में, क्यों होता है इतना खास, तो जो क्वेश्चन में आएगा वह मैं बता दे रही हूँ कि जैसे वह एल्केलाइन का साल्ट होता है ना, एल्केलाइन का साल्ट होता है ना, फैटी एसिड का, साल्ट ऑफ द फैटी एसिड सोप, ठीक ऐसे ही यह साल्ट होता है सल्फोनिक एसिड का। और सल्फोनिक एसिड का साल्ट होने की वजह से इस पर जो आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन या फिर जो एसिड होता है उसका कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। या फिर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं, या तो सल्फोनिक एसिड के साल्ट होते हैं या फिर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इनको कह सकते हैं, ये होते हैं। और इसलिए और जो सोप था वो क्या था, कार्बोक्जिलिक एसिड का साल्ट था, या फैटी एसिड साल्ट जो भी बोलो उसको, फैटी एसिड साल्ट या कार्बोक्जिलिक एसिड साल्ट जो भी है। तो उसकी तुलना में यह ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। क्यों काम कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ या फिर जो एसिड है उसके साथ ही प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। और जब प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, उसको लेके जो उसका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट है मॉलिक्यूल का, वह जो क्या बोलते हैं उसको, डस्ट को लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिटर्जेंट ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन एक चीज़ और है, डिटर्जेंट में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। अब जैसे कि ये किससे बना है, सल्फोनिक एसिड से, तो ये क्या है, केमिकल है। सल्फोनिक एसिड क्या है, केमिकल है एक, और ये बना होता है पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम कहाँ से आता है, धरती से। तो ये क्या है कि इसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, मीन्स कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है यहाँ। जबकि सोप किससे बना होता है, फैटी एसिड से, और फैटी एसिड कहाँ से होता है, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से। तो वह क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो अगर उसका पानी, अगर सोप का पानी आप मिट्टी में फेंक रहे हो या खेतों में जा रहा है तो वो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल है, उसे वो डिग्रेड मतलब ख़त्म हो जाएगा वो। लेकिन वही अगर सल्फोनिक एसिड का पानी जा रहा है, खेतों में जा रहा है या मिट्टी में जा रहा है, तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो वहाँ की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर सकता है, और इसके जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वह मिट्टी में रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यही क्वेश्चन पूछता है। बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ से आप नीचे थोड़ा बहुत लिखा हुआ है इसके बारे में, और कुछ भी आप वहाँ से देख लेना, बट जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। आगे देखो अब क्या डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट में। तो देखो यहाँ पर जो सोप होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं देखती हूँ, हाँ यह क्या है, सोडियम साल्ट है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का साल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एक किसका साल्ट है, सल्फोनिक एसिड का साल्ट है। सोप क्या है, फैटी एसिड का साल्ट है, और डिटर्जेंट क्या है, सल्फोनिक एसिड का साल्ट है, ठीक है। ऐसे ही देखो सोप में जो आयनिक पार्ट होता है वह क्या होता है, COONA, ये क्या है, आयनिक पार्ट है। अब इसी में से CO माइनस जो होता है ये जुड़ जाता है, किसी के निगेटिव चार्ज आयन है ना, तो यह जुड़ जाता है वाटर के साथ, मतलब H+ के साथ। और इसमें डिटर्जेंट में आयनिक पार्ट क्या होता है, SO3Na+, ठीक है। अब देखो इसे सोप को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल का यूज करते हैं, जबकि डिटर्जेंट को बनाने के लिए हम हाइड्रोकार्बन्स का यूज करते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन कहाँ से आते हैं, क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम से आते हैं। सोप की खास बात क्या है, जब यह हार्ड वाटर के साथ जाता है तो यह इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, मतलब हार्ड वाटर के साथ यह बेहतर काम नहीं कर पाता। लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी बहुत ही अच्छे से काम कर लेता है।
यह हार्ड वाटर के साथ क्या बना लेता है, स्कम बना लेता है, ठीक, उसके साथ जुड़ जाता है और एक पतली सी लेयर भी बना लेता है, एक पतली सी लेयर ऊपर बन जाती है और एक कपड़ों से जो गंदगी है उसको नहीं निकाल पाता। और डिटर्जेंट कोई भी स्कम हार्ड वाटर के साथ नहीं बनाता है। इसके साथ सोप में क्या बात होती है, जो झाग बनाने की कैपेसिटी है वह काफ़ी कम होती है, जबकि डिटर्जेंट में झाग बनाने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सोप बायोडिग्रेडेबल होता है और बुरी बात क्या है कि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसलिए बहुत मतलब उपयोगी होने के बावजूद भी हमें इसका प्रयोग कम करना चाहिए। अब देखो हम क्वेश्चंस पे आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द चीफ सोर्सेज ऑफ ऑयल यूज टू मेक सोप। सोप को यूज करने के लिए मतलब सोप बनाने के लिए जो चीफ सोर्स है मतलब मुख्य जो सोर्स है वह क्या होना चाहिए, तो प्लांट और एनिमल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डिटॉल में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, क्लोरोजाइलेनॉन और टर्पिनियोल होता है डिटॉल में। एक क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है। अगला देखो, सोप का फार्मूला क्या है, तो सोप का फार्मूला याद कर लो, C17H35 COONA, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन इसका बी सही है। यहाँ पर देखो पूरी प्रक्रिया दी हुई है बनने की और समटाइम्स इस तरीके से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये दोनों मतलब बना दिया है कि इस तरीके से भी। अगला देखो, व्हाट इज द एडिटिव यूज्ड इन ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनता है, जैसे कि जो पियर्स बनता है वो कैसे बनता है, तो उसमें होता है ग्लिसरीन। जो ग्लिसरॉल बना था ना, तो वही ग्लिसरॉल जो ग्लिसरीन है उसका यूज इसमें करते हैं। अब जो बाकी सोप होते हैं ना उसमें ग्लिसरीन का यूज करना मुश्किल है, अगर यूज करते हैं तो दोबारा 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगी और 2 स्टेप प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है। लेकिन जो पियर सोप है उसमें ग्लिसरीन का यूज किया जाता है और इसीलिए उसमें साबुन मतलब इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, इसमें सोडियम पाम कर्नेलेट मिला होता है, सॉर्बिटॉल मिला होता है। अच्छा, सोडियम पाम कर्नेलेट का मतलब कि देखो जो बाकी साबुन होते हैं ना, बाकी जो यूज करते हो तो उसमें एक बार कभी इंग्रेडिएंट्स देखना, जो भी साबुन आप यूज करते हो या फिर शैम्पू यूज करते हो तो इंग्रेडिएंट्स जरूर देखा करो क्या है उसमें। मोस्टली अगर ऑलिव ऑयल है, मोस्टली तो यूज ऑलिव ऑयल का ही होता है और कुछ जगह कोकोनट ऑयल का तो यूज सिर्फ जो कपड़े धोने वाले सोप हैं उसके लिए ही होता है, हार्ड सोप के लिए। तो यहाँ पर पाम ऑयल का यूज किया जाता है, पियर्स में कौन सा होता है, पाम ऑयल का यूज होता है। इसके साथ ही इसमें सॉर्बिटॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। सोडियम रोजिनेट का, सोडियम पाल्मेट का यूज किया जाता है। तो ये सब चीज़ छोड़े, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्लिसरीन होता है, तो जो ग्लिसरॉल बना है ना वो ग्लिसरीन यहाँ पर यूज हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही सोडियम स्टेरेट, तो सोडियम स्टेरेट तो वही है, सोपिनिफिकेशन जो हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, एन एल्कैली साल्ट ऑफ पाल्मिटिक एसिड इज नोन एज। पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड हो या फिर कोई भी एसिड हो उसका अगर साल्ट बन रहा है तो क्या होगा, सोप होगा। अगला देखो, सोप क्या है, सोप आर व्हाट एंड व्हाट साल्ट ऑफ सर्टेन एसिड। तो ये क्या होता है, इसमें पोटेशियम हो सकता है या फिर सोडियम हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ सर्टेन एसिड्स। सॉफ्ट सोप क्या होता है, तो जब भी पोटेशियम साल्ट मिलेगा तो वह क्या होगा, सॉफ्ट सोप होगा। और हार्ड सोप क्या होगा, जब सोडियम साल्ट मिलेगा तो। द सोप मॉलिक्यूल हैज ए, सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो ये देखो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है और यहीं पर जुड़ता है कोई भी डर्ट आके, मतलब कोई भी धूल वगैरह जो है वो फैट है वो यहीं पर आके जुड़ता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज अ नॉट ए ग्लिसराइड, इसमें से कौन सा ग्लिसराइड नहीं है, तो देखो फैट में ग्लिसराइड होता है, ऑयल में ग्लिसराइड होता है, फास्फोलिपिड में ग्लिसराइड होता है। यही ग्लिसराइड जब टूट जाता है तो सोप का फॉर्मेशन होता है, सोप का फॉर्मेशन होता है। तो सोप में क्या हुआ, ग्लिसराइड नहीं होता है। आगे देखो, इन द गिवन फिगर लेवल द पार्ट्स, इसमें कौन कौन सा पार्ट है, इसमें ए और बी दो ऑप्शन दिए हैं, तो ए क्या है और बी क्या है। तो ए यहाँ पर देखो, ये टेल जैसा दिख रहा है ना, ए क्या है, टेल जैसा दिख रहा है। तो जब कोई टेल जैसा दिखे तो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक, और जो मतलब कि वाटर से दूर जाएगा। और बी यहाँ पर देखो एक गोल सा दिख रहा है, सबसे दूर है, तो यह क्या होगा, हाइड्रो, इसमें निगेटिव आयन है ना, ये आयन नहीं है, ठीक है। ए पोलर है, ए नॉन पोलर है, मतलब ए नॉन पोलर है, बी पोलर है। तो जो पोलर है उसमें निगेटिव आयन है ना, तो फिर ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा।
तो ए हाइड्रोफोबिक टेल है और बी हाइड्रोफिलिक हेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। डिटर्जेंट्स आर मोर इफिशियंट देन सोप। डिटर्जेंट सोप से ज़्यादा अच्छा होता है, इफिशियंट होता है, मतलब ज़्यादा प्रभावकारी होता है इन क्लीनिंग, सफाई में। एट यू हैव टू लिमिट द यूज ऑफ डिटर्जेंट बिकॉज, लेकिन फिर भी आपको कम यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। दे आर कॉस्टली, दे आर नॉट इको फ्रेंडली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह इको फ्रेंडली नहीं होता है। अगला देखो, यहाँ पर क्या किया मैंने, washing soap produces scum with hard water and not much foam because hard water contains। अब देखो इसमें पूछा जा रहा है कि जो वॉशिंग सोप हैं, ठीक है, वे हार्ड वाटर के साथ, जो कठोर जल है उसके साथ क्या करते हैं, स्कम बना लेते हैं, मतलब उसके साथ जुड़ के एक पतली सी लेयर बना लेते हैं ऊपर और सफाई नहीं करते हैं, ठीक है। एंड फोम भी, मतलब झाग भी ज़्यादा नहीं देते हैं हार्ड वाटर के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, तो उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मेनी डिजॉल्व इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं उसमें, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक, आगे बढ़ें तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, चलो पीडीएफ में आपको सही से मिल जाएगा पूरा। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? तो भाई सोप अगर बन रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही तो बन रहा है ना, तो ये कहाँ पाया जाता है? सोप में। अगला देखो, इन द सोप मिसल्स, जो सोप के मिसल्स बन रहे हैं, सोप के मिसल्स का बनने का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है वह बीच में आ गया, हाइड्रोफिलिक जो हेड है वह बाहर आ गया, और इसी को कहते हैं मिसल्स बनना। ठीक, ऐसे जो अंदर में टेल है और बाहर में हेड है। The ionic end of soap is on the surface of the cluster while the carbon chain is in the interior of the cluster। दूसरा, the ionic end of soap इज ऑन द इंटीरियर, तो ये तो इंटीरियर में बिल्कुल नहीं होता है, ये कहाँ होता है? बाहर होता है। बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन आर इन द इंटीरियर, ये भी गलत है। बोथ आयनिक एंड कार्बन चेन आर इन द एक्सटीरियर, ये भी गलत है। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर क्या है? आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस, तो आयनिक एंड क्या होता है? यहाँ पे बाहर होता है, सरफेस पे होता है ऑफ द क्लस्टर, वाइल द कार्बन चेन कहाँ पे होती है? इंटीरियर होती है, जो टेल का फॉर्मेशन करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला देखते हैं इमल्सन। ऑयल वाटर, AOW का मतलब ऑयल और वाटर के इमल्सन में सोप इज मिक्स्ड, इन ऑयल वाटर इमल्सन सोप इज मिक्स्ड, ये बताया जा रहा है। रीजन क्या है कि सोप रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। ऑयल और वाटर के जो इमल्सन होता है इसमें सोप मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि सोप जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों ही सही हैं, ठीक। यहाँ पर कहाँ दोनों ही सही हैं? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला ख़त्म हो गया, इतना ही था। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वीडियो के जो भी हैं मतलब PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।